Morning students of class 11. Today we will do in our business studies the types of company. But before that we will understand the difference between or distinction between company and partnership. अभी तक हमने कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ा था. अब हम कंपनी और पार्टनरशिप के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है. फर्स्ट वन, यहाँ पर हम बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम बनाएंगे, इधर कंपनी और इधर पार्टनरशिप. ये सब तो आपको पता ही है. हमारा फर्स्ट बेस है डिफरेंस का एक्ट. जो कंपनी है वो आती है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अंदर. ठीक है, इसकी जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013. और जो पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलती हैं. ठीक है, इसमें जो भी एग्रीमेंट वगैरह होता है, जो भी चीज़ इसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉलो किए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन ये लॉ के अंडर फॉर्मेट किया जाता है. इट मीन्स इसका एस्टेब्लिशमेंट ये बनाई जाती है अंडर द लॉ. इसके लिए हमें प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, पूरी हमारी कागजी कार्रवाई होती है, उसके बाद ही हमारी कंपनी एस्टेब्लिश होती है. पार्टनरशिप को बनाने के लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है. कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनका हमें एग्रीमेंट चाहिए होता है कि हाँ ये दोनों पार्टनर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके एग्री हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन. जैसा कि मैंने बताया ये लॉ के अंडर बनाया जाता है तो इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है. कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमेशा ज़रूरी रहेगा, बल्कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये किस पर फॉर्म किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके. नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स. कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी एक कंपनी को बनाने में और एक पार्टनरशिप को बनाने में? देखिए, कंपनी के दो टाइप्स हैं, वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन यहाँ पर दो ही हैं मेन, पब्लिक और प्राइवेट. पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोगों की ज़रूरत होती है. ठीक है, कम से कम 7 लोगों की और मैक्सिमम नो लिमिट. मैक्सिमम कितने भी लोग एज अ मेंबर कंपनी पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स रहेंगे 2 और मैक्सिमम रहेंगे 200. इट इज़ फॉर द प्राइवेट कंपनी. अभी हम आगे टाइप्स ऑफ कंपनीज करेंगे तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है, मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 रहेंगे. इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू दिस एक्ट. ओके, इंडियन कंपनी एक्ट 2013. जहाँ तक पार्टनरशिप की बात करते हैं, मिनिमम 2 व्यक्ति तो हमें चाहिए पार्टनरशिप में आने के लिए. मैक्सिमम 50, सिर्फ 50 लोग हैं, 50 मेंबर्स हैं एज अ पार्टनर काम कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी तो हमें मालूम है कंपनी की लिमिटेड रहती है. लिमिटेड कहाँ तक? नंबर ऑफ शेयर्स तक. ठीक है, जो वैल्यू है उनके शेयर्स की वहाँ तक ही लिमिटेड रहेगी. कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी. पार्टनरशिप में कंपनी के जो ऑनर्स हैं, पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप के जो ऑनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है. अगर उनकी लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं होती है तो उन्हें क्या करना पड़ सकता है? अगर फ्यूचर में उनकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती रहती है और उनको अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए कई बार क्या होता है, अपनी खुद की एसेट भी, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको भी बेचना पड़ता है. ठीक है, तो इसमें लिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड. नेक्स्ट वन इज सेपरेट एंटिटी. अलग इसका पहचान किसके में होती है? कंपनी की एक अलग पहचान होती है. ठीक है, जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर. कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स कुछ भी खरीद सकती है. पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस अलग नहीं होता. ठीक है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस अलग हम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी और उसके ऑनर्स का एग्जिस्टेंस हम अलग अलग रख सकते हैं. क्लियर? सो देयर आर 6 डिफरेंसेस. एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 2013, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. फॉर्मेशन, इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर लॉ and it is established by a contract among the partners. Registration, its registration is essential, its registration is not essential. Number of members in public company, minimum number is 7, maximum number of members is no limit. Minimum number of members is 2, maximum number of member is 200.
In partnership, minimum number of members is 2, maximum number of members are 50. Liability, in company liability is limited, in partnership liability is unlimited. And the separate entity, company has a separate entity but partnership do not have a separate entity. Clear? Now let's move to its types of companies. First one is private company. इसकी वैसे 3 टाइप्स हैं, आज हम 2 ही करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, इसके बारे में क्योंकि हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं तो आज हम यही 2 करेंगे, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो ये 5 यहाँ पे मैंने रूल्स दिए हुए हैं, 5 ऐसे रेगुलेशंस फॉलो अप जो करती है कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी कहलाई जाएगी। जो अगर मान लीजिए इन रूल्स में से कोई भी रूल है उसको फॉलो अप नहीं करती है तो वो अपने आप प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन, जो प्राइवेट कंपनी है वो हमेशा अपने ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। इट मीन्स ईजिली ट्रांसफ़र कोई भी व्यक्ति अपने शेयर दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता। अगर उसे शेयर करने हैं तो पहले उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शन रहती है ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कोई भी मेंबर। नेक्स्ट वन इज मेंबर्स बिटवीन, नंबर ऑफ मेंबर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, मेंबर्स बिटवीन 2 to 200 सेम। नेक्स्ट वन, इसमें कौन से जो लोग हैं जो मेंबर्स के तौर पर नहीं गिने जाएंगे, ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने वाली है। जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, जो कंपनी में काम कर रही हैं या काम करके रिटायर हो चुके हैं और अभी भी एज अ मेंबर हैं, तो उन मेंबर्स को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ इस वक्त हैं, करंटली हैं, या फिर प्रीवियसली पहले थे, रिटायर हो चुके हैं या फिर जॉब छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मेंबर्स हैं, मतलब उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, ठीक है, कंपनी में उसका हिस्सा है, तो उनको एज अ मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा, जो हमने नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बैन ऑन पब्लिक सब्सक्रिप्शन। हम पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकते अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, हम पब्लिक को विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल शेयर्स, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बुला सकते, ठीक है, इनवाइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पेड अप कितनी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए 1 लाख रुपए, ठीक है, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और लास्ट वन, कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ज़रूर यूज़ करेगी अपने नाम के आगे, ठीक है, जो भी उसका नाम होगा, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड, ओके। सो दिस इज द प्राइवेट कंपनी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में फर्स्ट पॉइंट है, इसी का ही ऑपोजिट है पब्लिक, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। अगर आपको प्राइवेट के ये पॉइंट्स लर्न हो गए हैं तो पब्लिक के इसके अपोजिट रहेंगे। कैसे? इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, हम विदाउट एनी अप्रूवल अपने शेयर्स किसी को भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आज शेयर्स खरीदे हैं, मुझे कल पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने शेयर्स सेल कर सकती हूँ किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम नंबर्स तो है 7, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर 7 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेम थिंग नंबर ऑफ मेंबर्स में नो लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें रिस्ट्रिक्शन था बैन ऑन पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मतलब कि अगर हमें पब्लिक से सब्सक्राइब करवाना है, शेयर्स मंगवाने हैं, डिबेंचर्स मंगवाना है या फिर कुछ इस तरह से डिपॉजिट्स करवाने हैं तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमें किसी के प्रायर अप्रूवल की या फिर कोई कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट वन इज मिनिमम पेड अप कैपिटल। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज़। प्राइवेट कंपनी के केस में कितनी थी? 1 लाख, पब्लिक में 5 लाख। ठीक है। लास्ट वन, प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया था हमने, पब्लिक में लिमिटेड वर्ड, सिर्फ लिमिटेड यूज़ करेंगे। ठीक है। सो दिस इज योर टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक। हमने एक ही साथ दोनों कर लिए। आई होप आपको ज़्यादा याद भी हो गया होगा। तो आज का आपका होमवर्क है डिस्टिंक्शन, एक तो डिफरेंस आपको लर्न करना है और इसके नोट्स बनाने हैं अपनी कॉपी में, और टाइप्स ऑफ कंपनीज में प्राइवेट और पब्लिक, सिर्फ अभी ये 2 ही टाइप आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है और अच्छे से लर्न करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।